बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो कि सेनेटर मुंतखब हुए थे 3 मार्च को, उनके ख़िलाफ़ जो उनका नाअहली का केस था तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर, वो अचानक क्यों रुक गया है? क्या तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई डील हो चुकी है? तहरीक इंसाफ इसको उस तरीके से क्यों नहीं फ़ॉलो कर रही जिस तरीके से शुरू में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा दिखाया गया था? उसकी क्या वजूहात हैं, या तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है? इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। और साथ में आज मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर एक ख़बर चली कि राजा रियाज़ ने एक बयान दिया और उसको कोट किया गया और बड़ी बड़ी ख़बरें चलाई गईं, जो कि गलत ख़बर निकली वो कि अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर खान तरीन को क्लीन चिट दे दी है। इसकी हकीकत क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उनकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, यूसुफ़ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म, मौजूदा सेनेट में अपोजिशन लीडर, ये सेनेटर मुंतखब हुए 3 मार्च 2021 को। इन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना उनको उन्होंने शिकस्त दी, और ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि तहरीक इंसाफ के मुँह से ये नशस्त छीनी। और सब यही कह रहे थे कि जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं वो ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि भारी मार्जिन से वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा ख़ातून नशस्त के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थीं वो तो कामयाब हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो अब्दुल हफीज़ शेख थे वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी से हार गए। उनकी जीत इसलिए भी मुतनाज़ा हुई क्योंकि इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी होती है जिसमें यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साहबजादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वोट ख़राब करने का तरीका भी बता रहे हैं और बाकी मामलात भी कर रहे हैं। फिर एक और वीडियो और ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आया जिसमें पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली के रुकन और जो वहाँ के सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने कुछ अरकान को कहा कि आप हमारे भाई हैं और आपके लिए तरक्याती फ़ंड्स भी हम लाएंगे और आपको तरक्याती फ़ंड्स भी देंगे। मतलब वोट ख़रीदने की कोशिश की, ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर काफ़ी वावेला मचाया। AIY से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये तमाम चैनल्स ने इसको कैरी किया। और फिर हमने देखा कि जब 3 मार्च होते हैं, उसी रोज़ ही जिस दिन ये वीडियो आती है उसी रोज़ ही फ़ारूक हबीब हूँ, कंवल शोज़ब हूँ, या फिर जो दीगर PTI के आलिया हमज़ा टाइप जिस तरीके से बाकी अरकान कौमी असम्बली थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रजू किया और ये कहा कि इस नशस्त के ऊपर इंतखाब रुकवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस नशस्त के ऊपर इंतखाब कराया और फिर वही हुआ जो प्लान किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। यूसुफ़ रज़ा गिलानी बासानी हफीज़ शेख को शिकस्त देकर सेनेटर मुंतखब हो गए। फिर तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो रुकवाया जाए, लेकिन उसमें भी PTI को नाकामी हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी कर दिए। फिर तहरीक इंसाफ ने एक और पिटीशन दायर की कि इनको नाअहल किया जाए, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। बहस के बाद नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया गया, फ़ैसला दिया गया, लेकिन इनके ख़िलाफ़ नाअहली का केस, इनके ख़िलाफ़ और इनके साहबजादे के ख़िलाफ़ नाअहली का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कैरी करते हैं। 2 मुख्तलिफ़ समातें हुई। पहली समात में पीपल्स पार्टी को नोटिस नहीं जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप इसको काबिल समात बनाने के हवाले से दलाइल दें। इन्होंने काबिल समात होने के हवाले से दलाइल दिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र इस केस में बतौर वकील पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला समात के लिए मुकर्रर कर दिया। यूसुफ़ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे को नोटिस जारी कर दिए। फिर एक समात होती है, उसमें भी यही बातें दोबारा दोहराई जाती हैं कि किस तरीके से आपने 75 में वीडियो के बेसिस के ऊपर इलेक्शन का लदम करार दिया और यहाँ पर आपने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, लिहाजा अब आप यूसुफ़ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पैसे देने में, रिश्वत देने में और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब हुए हैं, जिसकी सज़ा कम अज़ कम नाअहली है, और इस सीट को खाली करार दें ताकि यहाँ पर दोबारा इंतखाब कराया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आपने 2 गवाह पेश किए हैं, जिनके आपने एफिडेविट्स जमा कराए हैं, रुकन कौमी असम्बली फ़हीम ख़ान और जमील ख़ान, उनको बुलाएं, उनको फ़रीक बनाएं।
एक समात इसमें चली गई, अगली समात में पीटीआई ने उनको फरीक बनाया, उनके एफिडेविट्स जमा करवाए और उनको पेश होने का कहा गया। फिर ये समात में थोड़ा से इश्यूज़ पैदा हो गए। दो मुख्तलिफ समातें नाज़रीन हो चुकी हैं और उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके वकला पेश नहीं हो रहे और जूनियर वकील पेश होते हैं और उनसे डेट मांग ली जाती है। इसी समातों के अरसे में हमने देखा कि अपोजिशन में फूट पड़ी। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी हार गया। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया गया। जिन लोगों ने सादिक संजरानी को वोट दिए या मिर्ज़ा अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिए, उन्होंने फिर अपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को नॉमिनेट कर लिया। तो यूँ देखा कि हुकूमत ने कुछ चाल चल कर या फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यूसुफ अपना सादिक संजरानी और बाकियों ने तो अपोजिशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ग्रुप यानी कि पीपल्स पार्टी ग्रुप अलहदा हो गया, नून लीग, JUI और बाकी जो जमातें हैं वो अलग हो गई, PDM भी टूट फूट का शिकार हो गई और अभी तक यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी यानी कि अपोजिशन लीडर की नशिस्त के ऊपर विराजमान है। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि अपोजिशन टूट गई, मसाइल पैदा हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस की जो पैरवी है उसे कम कर दिया गया या उसको स्लो कर दिया गया। अभी परसों भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस के ऊपर नाज़रीन समात हुई। 3 रुकन इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समात की और इसमें भी PTI के जूनियर वकील पेश हुए और ये कहा कि वक्त दिया जाए, कुछ तैयारी करनी है या कुछ मज़ीद एविडेंस आपको देने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप बेशक पूरी टर्म के लिए उनकी आप डेट मांग लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि आपने अब केस को प्लीड करना है। फ़ारूक हबीब भी पेश नहीं हुए, कमल शोज़ब भी पेश नहीं हुई, आलिया हमज़ा भी पेश नहीं हुई और मलिका अली बुखारी जो कि वो भी इस केस की फ़रीक हैं वो भी पेश नहीं हुई। मैंने इस मामले के ऊपर फ़ारूक हबीब से पूछा कि क्या कोई डील हुई है या फिर आप बिल्कुल ही पीछे हो गए हैं। तो फ़ारूक हबीब ने कहा कि हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है क्योंकि अब मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर बन चुका हूँ और मिनिस्ट्री मेरे पास आ गई है और अगर मैं इस केस को आगे लेके चलता हूँ तो वजारत और हुकूमत जो है वो आमने सामने इस तरीके से आएगा। लिहाजा अब हमने इस सारे मामले के ऊपर कमल शोज़ब की ज़िम्मेदारी लगा रहे हैं कि वो इस सारे प्रोसेस को लीड करेंगी। बहरहाल अब अगली समात में अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसा तासुर हल्कों में उठ रहा है कि शायद अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की इस मामले के ऊपर शायद डील हो गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अब सेनेटर बन गए हैं तो फिर बने रहें। दूसरी खबर नाजरीन, आज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं FIA के, उनकी तहकीकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एक सेकंड व्यू ले लेते हैं, लीगली व्यू ले लेते हैं कि क्या वाकई में इनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है या जो कार्रवाई की जा रही है FIA की वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। क्योंकि PTI के कुछ अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को कुछ एतराज़ात हैं कि जहांगीर खान तरीन के साथ शहजाद अकबर और उनके सेक्रेटरी आज़म खान जो है वो कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और मामलात उनकी फैमिली तक पहुँचा दिए गए हैं। जबकि जहांगीर खान तरीन ने हर मामले के ऊपर तहकीकाती इदारों को सपोर्ट किया है, कमीशन को सपोर्ट किया, हर मामले के ऊपर सपोर्ट किया। ये खबरें चलाई गई कि राजा रियाज़ को कोट करके कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने जहांगीर खान तरीन को बताया कि आपके ख़िलाफ़ तो केस बनता ही नहीं है, तो ये जो केस बनाया गया ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसकी तरदीद की है आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ट्विटर के ऊपर और ये कहा कि मैंने अभी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की, जितनी भी खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं वो सारी स्पेकुलेशंस के ऊपर हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वो कहते हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट जब मुकम्मल करूँगा तो पेश करूँगा और ये इंटरनल तहरीक इंसाफ का अपना मामला है, इसमें इसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मैं अपनी सिफारशात दूँगा। और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्शन या फिर किसी भी बद इंतज़ामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि राजा रियाज़ ने फिर क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने मज़ीद इस सारे प्रोसेस को मुतराज़ा बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। अगर एक बंदा थर्ड व्यू या सेकंड व्यू ले रहा है तो उसको लेने दें, उसे काम करने दें। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं दाल में कुछ काला है, आप उन्हें काम करने दें, उल्टा आप जहांगीर खान तरीन के लिए मसाइल पैदा ना करें और उनको मज़ीद हवा ना दें। अगर आप क्लियर हैं और आपके जो रहनुमा हैं जहांगीर खान तरीन साहब वो क्लियर हैं तो फिर उन्हें इंतज़ार करना चाहिए।
बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट का। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हवा में फायर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।